रफ्तार से बढ़ रही है 220 पर, वो अभी ट्रेंड में आगे चल रहे हैं। एक स्टेट जो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, बंगाल 29 और 5 29 सीटों पर ममता बनर्जी लीड कर रही है, सिर्फ 5 पर बीजेपी इस वक्त बंगाल में बीजेपी की हमेशा नारे और प्रोपेगेंडा पिछली बार विधानसभा में 200 पार का था, तो मतलब हाँ नहीं, और उसका बड़ा संजीव जी आपसे बिल्कुल लॉजिक ये है कि बंगाल में क्योंकि मुस्लिम वोट इतना है 30% के करीब कि वहां पे टीएमसी को जब तक दूसरी तरफ पूरा कंसोलिडेशन नहीं हो इतना आसान नहीं होता। इस बार उन्होंने बहुत देखिए पश्चिम बंगाल में 17% से सर एक बार सारी राज्यों की स्थिति बता दें। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तृणमूल इस वक्त 29 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 5 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है, एक सीट कांग्रेस के पास लेफ्ट 0 पर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद एक और राज्य की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी 14 सीटों पर लीड लेती हुई, बीजेपी 3 सीटों पर, वाईएसआरसीपी की पार्टी 6 सीट आप देख रहे हैं लीड करती हुई, जनसेना 19-6 है यहाँ पर, एनडीए 19 हो गया, 6 ऑपोजिशन। कर्नाटक की बात करें 28 सीटों वाला राज्य, 19 बीजेपी, कांग्रेस 6, जेडीएस 3 सीट पर लीड करती दिखाई दे रही है। अब बात केरल की, केरल वो राज्य जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि एक से 2 सीट तो कम से कम वो यहां से निकाल ले, लेकिन यहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 18 सीटों पर लीड करते हुए, एक सीट एलडीएफ और बीजेपी अपने सहयोगी के साथ एक सीट दिखाई दे रही है। केरल की बात, तेलंगाना दक्षिण का एक और राज्य जहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 12 सीटों पर इस वक्त लीड ले रही है, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बीआरएस, एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है मीनाक्षी बीजेपी के लिए। तेलंगाना में अगर केवल 3 सीटों पर आगे है, पहले 4 सीट थी 19 में उसके पास, इस बार बढ़ने का बहुत स्कोप था। और यहां से उम्मीद भी कर रहे थे सौरभ के जो उत्तर भारत में नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए अगर कहीं बुलिश थी बीजेपी तो वो राज्य था तेलंगाना, साथ में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी उम्मीद था, उड़ीसा में तो ओडिशा में बीजेपी अच्छा कर रही है, आंध्र प्रदेश में भी कमोबेश जो उम्मीद थी वैसा एनडीए कर रहा है। ये एक सरप्राइज होगा क्योंकि कम से कम अपनी पोजीशन बेहतर तो करने के बारे में सोचा। और राजस्थान पे भी देखना चाहिए, राजस्थान में था कि 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें शायद मेरे ख्याल से 6 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। 7 पे कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी और 3 पे कहा जा रहा था कि एडवांटेज कांग्रेस है। ओडिशा की बात कर लेते हैं, 21 सीटों वाला राज्य ओडिशा जहां पर बीजेपी आगे है, 17 सीटों पर, 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है, जहां से उम्मीद बीजेपी को बहुत थी। ओडिशा यहां पर वो उम्मीद पूरी होती दिखाई। और अब तमिलनाडु के भी जरा दिखा देते हैं क्योंकि दक्षिण का वो राज्य था जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि कुछ कमल खिलेगा यहां पर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। 0 पर ही बीजेपी यहां पर अभी नजर आ रही है, यानी कि अन्नामलाई का जो करिश्मा है वो अपनी सीट पर, और उनकी यात्रा जो है फिलहाल कम से कम वोट शेयर में शायद अंतर दिला दे, लेकिन सीटों में अभी ट्रेंड में नजर नहीं आ रहा है। सौरभ, दर्शकों के अनुसार और अगर हमें सच में चुनाव समझना है तो आप सच में सिर्फ यूपी पे माइक्रो जाइए कि कौन सी सीट के कितने राउंड्स हो गए, अगर मालूम कर सकता है न्यूज रूम क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यूपी होल्ड्स द की। की क्या पोजीशन है? उड़ीसा बराबर हैं लगभग। मध्य प्रदेश यहाँ पर कोई शंका है नहीं, एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर ट्रेंड बदला ही नहीं, शुरुआत से 29 की 29 बीजेपी के पास। ये देखिए एक इकलौता राज्य जहां पर ट्रेंड जो शुरुआत में था वही कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही यहाँ के नतीजे हो सकते हैं। 29 सीट बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन छिंदवाड़ा जो है आखिरकार आ ही गया है खाते में। गुजरात का भी देख लीजिए, अब आप गुजरात के ट्रेंड्स जो हमारे पास हैं, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है अभी 25-1, पिछले 2 चुनाव से लगातार 26-26 बीजेपी को मिलता आया। कांग्रेस पार्टी फिलहाल 1 सीट पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा पूरी तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ, एक वक्त दिख रहा था, अब कहानी पलटी है कुछ। 4 पर कांग्रेस, बीजेपी आ गई है, 5 पर कांग्रेस, 1 पर आप, 6-10 की लड़ाई। 6 इंडिया अलायंस